हाफ ईयरली एग्जाम का डोज अभी खत्म हुआ ही नहीं था कि सीबीएसई के अपडेट्स का सिलसिला धुआंधार स्टार्ट हो चुका है। कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अपने टेंटेटिव डेट शीट की बात की थी, पर एक सबसे बड़ा झटका मिल चुका है क्लास 10वीं और 12वीं वाले बच्चों के लिए। इस साल के बोर्ड एग्जाम के एग्जैक्ट फाइनल डेट शीट को सीबीएसई ने आज रिलीज कर दिया है। अब देखो यार, क्या खास बदलाव हुआ है टेंटेटिव डेट शीट में और इस साल के फाइनल बोर्ड एग्जाम के डेट शीट में, किन किन बातों को खास तौर पे यहां पे नजर डाला गया है और यहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ फर्क नजर आएगा। यानी मैं बात कर रहा हूं आपके कॉम्पिटेंसी फोकस सवालों के प्रोपोर्शंस को लेकर। इन सारी चीजों पे आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मैथ मेंटर अभिनय राय सर के साथ। और चलिए चलते हैं सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे। यहां पे हम देख सकते हैं कि सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आप सर्कुलर सेक्शन में सबसे पहला जो सर्कुलर है, जो कि आज का ही है, दैट इज डेट शीट फॉर द क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। यहां पे सर्कुलर में साफ बात की गई कि ये जो आपका डेट शीट है, ये आपका फाइनल डेट शीट दिया गया है। अभी तक टेंटेटिव डेट शीट आ गया था, आपको डेट का जो आइडिया है वो लग चुका था और उसमें पहला पेपर आपके मैथमेटिक्स का था। क्या फाइनल डेट शीट में भी एग्जैक्टली ऐसी चीजें हैं या कुछ बदलाव हुआ है, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई देखो, सीबीएसई ने बोला है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सीबीएसई टेंटेटिव डेट शीट को 146 डेज पहले रिलीज कर चुका था। अब आपको एक सफिशिएंट गैप मिल गया। ये इसलिए रिलीज किया गया ताकि स्कूल जो अपना एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो जारी कर पाए और सीबीएसई को डेटा आराम से मिल जाए ऑन टाइम। सीबीएसई ने एलओसी पे काम किया और यह पहली बार फिर हो रहा है कि सीबीएसई अपने फाइनल डेट शीट को 110 दिन पहले रिलीज कर चुका है। इससे बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और साथ में किस सब्जेक्ट पे कितना कमांड बनाना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखना है, वो आपको आइडिया बेहतरीन तरीके से लग जाएगा। चलिए, सीबीएसई ने भाई खास कुछ बातों को ध्यान दिया कि आपके दोनों कक्षा यानी क्लास 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं, उनके जितने भी सब्जेक्ट के एग्जाम है, उनके बीच में सफिशिएंट गैप्स हो। यानी लेट से कि अगर आपका मैथ का पेपर है और अगले ही उसका पेपर जो फिजिक्स का हो, तो इन दो टेक्निकल सब्जेक्ट के बीच में सफिशिएंट गैप हो, इसका सीबीएसई ने खास तौर पे ध्यान दिया है। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया। अब देखो यार, 12th वाले बच्चे उसी साल अपने जेईई मेन और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी तैयारी करते हैं और उसका एग्जाम देते हैं। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम और इन एग्जाम्स के बीच में जो गैप है बहुत कम हो। तो इस चीज का खास तौर पे इस साल सीबीएसई ने ध्यान रखा है कि सफिशिएंट गैप मिले इन दो एग्जाम्स के बीच में। मूल्यांकन के दौरान सभी विषयों के शिक्षक एक साथ लंबे समय तक अपने विद्यालय से दूर नहीं रहेंगे, खासतौर पे बात की गई है। डेट शीट तैयार करते समय 40,000 से अधिक विशेष संयोजनों को ध्यान में रखते हुए डेट शीट तैयार की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रस्तावित दो विषयों की परीक्षाएं एक तिथि पे ना हो। अब देखो भाई, ऐसा हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट के ऑप्शंस मिले हुए तो किसी दो सब्जेक्ट एक ही डेट पे ना पड़ जाए, खास तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया। चलिए, यहां पे कुछ बातें और हैं। यहां पे सीबीएसई ने क्लियर कट स्कूल को भाई बताया है कि आपने जो एलओसी रिलीज किया था, सीबीएसई को जो डेटा आपने दिया था, उस बेसिस पे डेट शीट को 110 दिन पहले ही जारी कर दिया गया। तो सिलेबस का जो कंप्लीशन और बाकी सारी चीजें स्कूल मेक श्योर करेगा कि ऑन टाइम हो पाए। यहां पे कुछ चीजें यहां पे हाईलाइट किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए जेईई मुख्य सीबीएसई परीक्षाएं एक ही समय पर न हो, एनटीए को जेईई मुख्य आवेदन पत्र में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण संख्या भरना आवश्यक होगा। इस संबंध में सभी विद्यालयों से अनुरोध किया गया कि वो अपने क्लास 11 के छात्रों का पंजीकरण संख्या उपलब्ध करा दे। तो भाई ये स्कूल के लिए तुम्हारे लिए कुछ खास इंफॉर्मेटिव नहीं है। नीचे चलते हैं तो भाई यहां पे देखो कुछ बातें और है। सीबीएसई ने सारी चीजें मेंशन की है कि किनको टैग करते हुए बकायदा डिटेल दिया गया। सीधे नीचे आते हैं। अब यहां पे क्या आपके टेंटेटिव डेट शीट और जो ये फाइनल डेट शीट है, इसमें कुछ बदलाव है, ये यहां पे ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो चलिए भाई यहां पे चलते हैं। सफिशिएंट गैप तो आपको मिलना चाहिए, देख लेते भाई कि क्या वो सफिशिएंट गैप यहां पे है। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्लास 10वीं के छात्रों के लिए। तो क्लास 10वीं के लिए छात्रों के लिए जो आपका एग्जाम है, वो सबसे पहला एग्जाम 17 फरवरी को ही होने वाला है। यानी जो टेंटेटिव डेट शीट में डेट डाली गई थी पहले आपके पेपर को, एग्जैक्ट वही चीज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहला ही पेपर, दिल धक धक कर रहा है सर, पहला ही पेपर आपका हाई टेक्निकलिटी के साथ मैथमेटिक्स, और वो भी आपके स्टैंडर्ड और बेसिक को लेकर। तो भाई दोनों मैथ के पेपर आपके सेम डेट पे हो जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 17 फरवरी। बात कर लेते हैं कि दूसरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो कब होने वाला है। तो देखो भाई 18 फरवरी को आपका होम साइंस नॉन टेक्निकल। अगेन 20 फरवरी को अगर आप नोटिस करो तो डेटा साइंस का आपका एग्जाम है, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर। अगेन मैं चेक कर पा रहा हूं कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है। सीधे आते हैं 21 फरवरी को,
ये आपके इंग्लिश का पेपर, दोनों ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यानी अगर आप गैप की बात करो तो सीधे आपका एग्जाम 17th के बाद जो आपका मेन टेक्निकल सब्जेक्ट है दैट इज ओवर द 21 फरवरी यानी सैटरडे के दिन, तो आप गैप देख सकते हो। फिर कुछ लैंग्वेज वाले 23rd को, लैंग्वेज के बाद अगेन चले तो भैया 24th को अगेन कुछ लैंग्वेज वाले, 25th को आपके साइंस का एग्जाम होने वाला है, यानी जो थर्ड टेक्निकल सब्जेक्ट आपका साइंस है वो 25th फेब को आपका होने वाला है। और इसके बाद से 26 को चले तो भैया अगेन कुछ आपके ऐसे एग्जाम है, रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव। यहां पे मैं देख लेता हूं कि आईटी और यस इसकी मैं बात कर रहा था। अगेन आपका जो नेक्स्ट टेक्निकल है जो आप ऑप्शनल लेते हो वो आपका 27 फरवरी को, यानी यहां पे देखा जाए तो गैप थोड़ा मिनिमल दिख रहा है। 25 फरवरी से सीधे आपका अगला जो जितने बच्चों ने ऑप्ट किया है आईटी या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एआई, उनका पेपर 27 को होने वाला है। चलिए जी, अगला जब देखा जाए तो भाई 28 को अगेन आपके कुछ लैंग्वेज के, 2 मार्च को आपका हिंदी का पेपर, यानी यहां पे गैप थोड़ा मिल चुका है। 27 से सीधे 2 मार्च आपके अगेन जो ऑप्शनल था और जो आपका एक और कोर्स सब्जेक्ट है उसमें आपको ये गैप देखने को मिलेगा। हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी आपका 22 मार्च को एग्जाम हो जाएगा। चलिए 3 मार्च को अगेन आपके बहुत सारे आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स, 5 मार्च को अगेन आपका लैंग्वेज, 6 मार्च को आपका पेंटिंग, और जो आपका फाइनल कोर्स सब्जेक्ट का एक और आखिरी जो बच जा रहा है सोशल साइंस वो आपका 7 मार्च को होने वाला है। 9 मार्च की बात कर ले अगेन आपके बहुत सारे लैंग्वेज के एग्जाम्स, और 10 मार्च को आपका फ्रेंच, यानी आपका 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और 10 मार्च को आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। अब आप आइडिया लगा सकते हो कि जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं जिसमें थोड़ी हाई टेक्निकलिटी के साथ, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, साइंस की बात करूं, तो इनके बीच में सफिशिएंट गैप दिया गया है। आगे पढ़ लेते भाई, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके इशू किए जाएंगे सेपरेटली, कि इस एग्जाम में अगर कुछ गाइडलाइंस जारी होते हैं तो उसके लिए सीबीएसई कुछ सर्कुलर जरूर से जारी करेगा। इंस्ट्रक्शन को आप एडमिट कार्ड पे भी देख सकते हो। ये मैंडेटरी है, कंप्लाई ऑल द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द सीबीएसई, नो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। ये तो भाई पहले से ही क्लियर कटता है कि आप कोई भी डिवाइसेस का यूज नहीं कर सकते। यहां पे आ जाते हैं भाई, तो इसके अलावा जो 12वीं के बच्चे यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाले जो है भैया, उनके लिए भी आपके किस सब्जेक्ट का किस डेट पे आपके एग्जाम है वो यहां पे देखने को मिल जाएगा। अब देखो यार, ये जो पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच करवा देता हूं। चलिए भाई, ये सारी बातें तो हो चुकी, अब बात कर लेते हैं कि ये एग्जाम क्या सच में इस साल का बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है या इजी। अभी तक के पैटर्न को देखा जाए तो एक ट्रेंड एनालिसिस पे ये बोला जा सकता है कि इस साल का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल के थोड़े आसपास, में भी थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस रह सकता है, क्योंकि ट्रेंड अभी तक यही कह रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सीबीएसई ने जैसे ही अपना सिंपल पेपर रिलीज किया वो रेप्लिकेट करता है आपके प्री बोर्ड के कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस के साथ साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर को। जैसा सिंपल पेपर है, कहीं ना कहीं आप अभी तक पैटर्न नोटिस करते हुए नजर आ हुए कि बोर्ड एग्जाम का पेपर भी उसी के आसपास सेम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, ऑलमोस्ट सेम कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किया जाता है। तो जिन बच्चों ने इस साल का सिंपल पेपर कर लिया है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम का पेपर उसी के आसपास हो सकता है। पर एक फैक्ट और निकल कर आ रहा है कि इस साल से कॉम्पिटेंसी फोकस सवालों में थोड़ा सा मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, यानी जो सवाल फ्लैट आपके फॉर्मूला बेसिस पे बनते थे वो सवाल इस साल शायद नहीं होंगे। उसकी जगह पे थोड़ा आपको एनालिटिकल अप्रोच पे काम करना पड़ सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाई प्रहार 2.0 हमने फ्री सीरीज लॉन्च कर दिया 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी चैनल पे, आप जरूर से ज्वाइन करिए। डिटेल्ड हम डिस्कशन कर रहे हैं हर एक चैप्टर्स को लेकर, और प्री बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के लिए अभी तक कमर कस के तैयार हो जाइए। यहां पे देखो भाई, सारी बातें हो चुकी हैं। आपको कहीं ना कहीं वो जो एक फोमो है इस एग्जाम को लेकर वो क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आपके लाइफ का ये पहला बिगेस्ट माइलस्टोन बनने वाला है। अब एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भाई हमने आपको आइडिया दे दिया कि आपका प्रहार 2.0, साथ में जब भी आप अपनी प्रिपरेशन जो रूटीन आप तय कर रहे हो उसको स्ट्रेटेजाइज करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलो। क्या चीजें किस टाइम पे आपको चाहिए वो चीज ध्यान में रखते हुए चलो। हो सकता है कि अभी तक आपने हाफ ईयर जर्नी तैयार कर ली। भाई हाफ ईयरली एग्जाम देने का मतलब यह नहीं होता कि आपने अपनी आधी जर्नी तैयार कर ली है और वो आपको बेहतर पता होगा कि आपके हाफ ईयरली के मार्क्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कितना सैटिस्फैक्टरी है। अब यहां से भाई कमर कस के तैयार होने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, क्योंकि प्री बोर्ड में मतलब मैं रफली अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं 1.5 मंथ से ज्यादा नहीं बचा है, और हाफ ईयरली में आपके कितने चैप्टर्स पे आपकी कमांड है ये आपको बेहतर पता है।
तो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिक्स में स्पेशली आपके जिन चैप्टर्स पे कमांड जितने बनने चाहिए थे उस लेवल पे परफॉर्मेंस आपको खुद से एनालाइज करना है और यहां से उसको रूटीन में डालना है। कैसे आप सेग्रीगेट कर रहे हो हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को और कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, ये अभी से आइडिएशंस में डाल लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की हो सकता है कि इस टाइम पे आप अपने प्लान्स को क्यूरेट तो कर रहे हो पर एट द एंड कहीं ना कहीं वो आप डीमोटिवेशन के शिकार हो जाते हो, सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीजों से निकलने के लिए खुद पे भरोसा रखना स्टार्ट करो, स्ट्रैटेजी बनाकर चलो। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आप हर दिन के कुछ नॉन नेगोशिएबल टास्क बना लो कि ये आपके उस दिन की दिनचर्या में कुछ टास्क या कुछ एकेडमिक चैलेंजेस ऐसे हैं जिसको पूरा करना है किसी भी हाल में। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो भाई मिलता हूं आपके सीबीएसई के जब भी नए अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले इस चैनल पे आपको खबर मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए तैयार हो जाइए इस साल के प्री बोर्ड के लिए मचाने की जिम्मेदारी को लेकर। चलिए मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।